हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू शीफूज़ लाइफ। तो आज सुबह की शुरुआत हुई थी ब्रेकफास्ट बनाने के साथ में। तो आज मैंने सोचा कि मैं घर पे सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, जिसमें मैं सबके लिए ऑमलेट बनाने वाली थी। ये एक्चुअली आप जो बटर देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये मुझे ज़ेप्टो के इसमें फ्री सैम्पल की तरह आया था। और ये जो केक आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले जो मेरा बर्थडे होके गया, उसका जो बचा हुआ केक है वो है। बर्थडे के ऊपर तो खैर मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाई थी, बट कोई बात नहीं, आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। तो मैंने बस अपनी जो चॉपिंग वगैरह की तैयारी है वो शुरू कर दी थी। तो इसके लिए ऑमलेट के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, जैसे हरी मिर्च बोलो या प्याज बोलो, वो सब कुछ चॉप करना जो है मैंने शुरू कर दिया था। तो पहले तो मैंने ये जो मिर्ची है इसको ऐसे छोटी छोटी पतले इसमें काट दिया था। और फिर जब मैं प्याज काटने के लिए गई तो पहला जो प्याज मुझे मिला वो ऐसे ख़राब हो गया था अंदर से, तो वो तो मैंने फेंक दिया। फिर उसके बाद में मैंने और प्याज निकालने के लिए गई तो मम्मी ने वो विंडो के ऊपर रखा हुआ था, जिस पे मेरा हाथ ही नहीं पहुंचा था, क्योंकि मैं इतनी छोटी सी बुटकी सी हूँ। बट एनीवे, फिर मैंने जो प्याज है वो चॉप करना शुरू किया। एंड लकीली ये जो प्याज है ये ख़राब नहीं था अंदर से। तो एज़ यूजुअल जो प्याज है वो काटते काटते आँखें तो जलती है, तो थोड़ी बहुत मेरी आँखें जली, थोड़े बहुत आँखों से आंसू निकले। बट प्याज बहुत बारीक बारीक और मस्त चॉप हुआ था, जैसे आप देख सकते हैं। ऑमलेट में एक्चुअली बहुत बड़े बड़े चंक्स जो है वो भी अच्छे नहीं लगते, तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके उतना पतला चॉप करूँ। और फिर उसके बाद में जो धनिया है उसको भी मैंने एकदम बारीक बारीक ऐसा चॉप कर दिया था, क्योंकि ऑमलेट में जब धनिया डालते हैं ना तो उसका जो स्मेल और जो टेस्ट आता है ना वो थोड़ा और अच्छा लगता है मुझे तो पर्सनली। आप लोगों का तो मुझे पता नहीं। उसके बाद में जो ऑमलेट बनाने की तैयारी है वो तो मैंने शुरू कर दी थी। और उसके लिए मैं यूजुअली जो है फ़ोक यूज़ करती हूँ, वो इसीलिए बिकॉज जब आप फ़ोक से जो योक है उसको बीट करते हैं ना, तो जो अंडा है वो एकदम फ्लफ़ी फ्लफ़ी होके निकलता है। अगर आप चम्मच से उसको बीट करेंगे ना तो वो उतना फ्लफ़ी नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है। फिर उसके बाद में जो पैन हम लोग ब्रेड सेकने के लिए यूज़ करने वाले थे उसको मैंने एक्चुअली अच्छे से साफ़ कर लिया था, बिकॉज वो कैसे ड्रॉअर में रखा रहता है ना, तो हो सकता है थोड़ी बहुत धूल वगैरह जो है वो लग जाती है। फिर मैंने एक गैस के ऊपर जो पैन है उसको थोड़ा गर्म करने के लिए रख दिया था, और फिर साइड बाय साइड मैं बाकी सारी जो तैयारी है वो भी कर रही थी। तो ये जो बटर मैंने आप लोगों को बताया जो ज़ेप्टो से हमें फ्री सैम्पल मिला था, ये हम लोग भी फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहे हैं। और ये ना एक्चुअली ऑलिव फ्लेवर वाला बटर है, तो देखते हैं, मैं भी खा के देखूँगी कि इसका टेस्ट कैसा है एक्चुअली। फिर मैंने पहले बाकी लोगों के लिए जो ऑमलेट है वो बनाने की तैयारी शुरू की थी। तो उनके लिए नॉर्मल मैदा फ्री वाला जो ब्रेड है वो लिया था, और उसके ऊपर मैंने ये बटर अच्छे से स्प्रेड कर लिया था, ताकि वो जो टोस्ट करूँगी तो थोड़ा अच्छा बटरी और क्रिस्पी ऐसा ब्रेड मिलेगा। फिर बटर अच्छे से स्प्रेड कर लिया था मैंने 2 स्लाइसेस के ऊपर, और उसको गर्म करने के लिए रख दिया था। साइड बाय साइड मैंने अपना जो अंडे का मिक्सचर है वो बनाना भी शुरू कर दिया था। तो यूजुअली तो घर पे सब 2-2 अंडे का ऑमलेट खाते हैं एक इंसान। तो पहले मैंने अंडा जो है उसको तोड़ लिया था, फिर उसके अंदर प्याज ऐड कर लिया था, फिर उसमें हरी मिर्च ऐड कर दी थी, धनिया ऐड कर दिया था, और उसके बाद में ऊपर से थोड़ा सा नमक, वो तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और हमारे घर पे एक्चुअली इसमें ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स भी डालते हैं, तो मैंने पहले उसके अंदर जो ब्लैक पेपर है वो अच्छे से ऐड कर दिया था, और उसके अंदर चिली फ्लेक्स जो है वो भी ऐड कर दिए थे। साइड बाय साइड जो ब्रेड है वो भी टोस्ट हो रहा था, आप देख सकते हैं कैसे मस्त गोल्डन और थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी हो गया है बटर लगाने की वजह से। फिर मैंने अपना जो एग का मिक्सचर है वो ऐसे फोक से अच्छे से बीट कर लिया था, और फिर एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला था ताकि वो बिल्कुल भी चिपके ना। और उसके बाद में ये जो अंडे का मिक्सचर है वो उसके अंदर डाल दिया था कुक करने के लिए। फिर उसको मैं बस ऐसे ही ढक कर रख देती हूँ, ताकि जब मैं उसको फ्लिप करने के लिए जाऊँगी तो जो ऑमलेट है वो टूटे ना, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर से भी कुक होना शुरू हो जाता है। फिर मैंने और भी ऑमलेट बनाने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी थी साइड बाय साइड। तो सबके ऑमलेट्स एक साथ बन रहे थे, ब्रेड भी जो है वो एक साथ सिक रहा था। और आप देख सकते हैं ये जो ऑमलेट है एक्चुअली कितना फ्लफ़ी फ्लफ़ी निकल के आया है, वो इसीलिए बिकॉज उसको जब हम फोक से बीट कर दें ना तो उसके अंदर बहुत एयर ऐसा चला जाता है। और फिर जिसको चीज़ चाहिए उनको ऑमलेट के ऊपर वो लोग चीज़ भी डाल सकते हैं। तो मैंने ऑमलेट जब रेडी हो गया था उसको फिर निकाल दिया था एक प्लेट में, और उसके ऊपर से जैसे एक चीज़ स्लाइस है उसको अभी मैं छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो करके ऑमलेट के ऊपर डाल दूँगी, ताकि वो चीज़ जो है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए, और एक ही पार्ट में ऐसा चीज़ का जो स्लाइस है वो पूरा का पूरा ना रहे। फिर उसको ऐसे सारे पीसेस जो है ऊपर अच्छे से अरेंज करके हो जाने के बाद में एक ट्रिक है जो मैं करती हूँ, क्योंकि ये जो ऑमलेट है बहुत गरम गरम रहता है, तो उसको मैं वैसे ही फ्लिप कर देती हूँ ताकि जो चीज़ स्लाइस है ये अंदर से मेल्ट हो जाए।
तो ये तो अभी बाकी लोगों के लिए ऑमलेट जो है वो बन गया था। और कल मम्मी ने एक्चुअली चटनी बनाई थी जिसमें थोड़ा सा जो सॉस है वो भी डालकर रखा हुआ था, तो फिर उसमें से थोड़ी सी जो चटनी है वो साइड में ले ली थी और फिर वो हम लोगों ने ऐसे ही जो प्लेट में डाल दी थी। एंड उसके साथ साथ में केक भी जो बचा हुआ था वो भी खाने वाले थे, तो जो केक है उसको भी मैंने कट करके प्लेट में से ही साइड से रख दिया था। तो ये एक किसी के लिए तो घर में प्लेट बनी थी, आई गेस ये डैड के लिए प्लेट बनी थी। तो मैंने फिर जाके उनको उनका ऑमलेट और जो ब्रेड वगैरह है वो दे दिया था। उसके बाद में मैंने अपना भी जो ऑमलेट वगैरह है वो बना लिया था और मैं अपने लिए जो एक मल्टीग्रेन वाला टोस्ट आता है वो यूज़ करती हूँ। और मैंने साइड में केचप ले लिया था बिकॉज मुझे चटनी तो नहीं चाहिए थी। फिर उसके बाद में बस मैंने अपना नाश्ता जो है वो कर लिया था, क्योंकि उसके बाद में मुझे और मम्मी को बाहर जाना था कुछ काम से। तो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था अपना और फिर बस हम लोग रेडी होने जाने वाले थे। ऑमलेट वैसे काफ़ी अच्छा और काफ़ी टेस्टी बना था, बहुत मस्त और फ्लफ़ी भी था। कितना टाइम लगाता है तू, क्या ढूंढते बैठता है इतना। फिर बाहर जाने से पहले मैं रैम्बो को ऐसे ही नीचे घुमाने के लिए ले गई थी, तो वो काम मैंने अपना कंप्लीट कर। मल्टीटास्किंग चल रही है। यहाँ पे बन रही है कैबेज की सब्ज़ी, यहाँ पे दाल बन रही है और साथ ही साथ दूध भी बॉईल हो रहा है। मैं जाने के लिए रेडी हो गई थी पर मम्मी ने मुझे अभी किचन में लगा दिया है, तो फिर से पसीना पसीना। मैं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ अभी बस मम्मी की रेडी होने का वेट कर रही हूँ। एक बार मम्मी रेडी हो जाएगी फिर हम निकलने वाले हैं बेबियाना मॉल जाने। ये जो उस दिन मैंने शर्ट ख़रीदा था कोलाबा से वही वाला पहना है आज। बाय बाय पण नाही बोलत बघ ना, नो भाव गिवन। फिर हम लोगों ने घर से ऑटो ले ली थी मॉल जाने के लिए और हम लोग एक्चुअली बेबियाना मॉल इसीलिए जा रहे थे बिकॉज मॉम डैड ने अपने लिए लेंसकार्ट से जो चश्मा बनवाया था उसमें मॉम का जो चश्मा है आई गेस उसमें उन्होंने उनके आँखों का जो लेवल जो चेक किया था वो बराबर नहीं किया था, बिकॉज मॉम कुछ भी अपने चश्मे से देख नहीं पा रही थी। तो हम लोगों ने उनको फिर वो रिप्लेस करने बोल दिया था और मैंने साइड बाई साइड ऐसे ही अपने लिए जो लेंसेज है वो भी एक चेक कर लिए थे और मैंने एक जो लेंस का पैक है वो भी ले लिया था। तो अभी हम बेबियाना मॉल आए थे तो मम्मी ने बोला कि उनको मूवी देखनी है, तो अभी 1:05 हो रहा है और हम लोगों ने 1:10 का मूवी का शो बुक कर लिया है। फिर क्योंकि मूवी शुरू होने के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं था तो हम लोग अंदर चले गए थे डायरेक्टली। और जो मूवी हम लोग देखने के लिए आई थी वो थी एक्चुअली सितारे ज़मीन पर, और मैंने और मॉम दोनों ने भी वो मूवी काफ़ी एंजॉय की। फिर मॉम को भूख लग गई थी तो मुझे क्योंकि कुछ खाना नहीं था और ना मुझे मॉल में बैठ के कुछ खाना था, तो इसलिए मॉम ने बोला कि मॉम जो है वो पार्सल ही ले लेगी। फिर मम्मी को जो चाहिए था वो हम लोगों ने पार्सल ले लिया था और उसके बाद में हम लोग ऑटो लेकर घर चले गए थे। रैम्बो अपने शाम के स्नैक्स के लिए इतना उतावला हो रहा है, इतना उतावला कि उसकी लाल गिर रही है लिटरली। हाँ, इतनी भूख लगी है। ये बाबा ने अपनी चाय भेल के अंदर डाल दी है। क्यों क्यों ऐसा किया? पर ऐसा क्यों किया आपने? नरम होने के लिए ऐसा करते हैं। भेल के अंदर चाय कौन मिक्स करता है? ग्रेट हो आप। हाँ, कुरमुरे भेल। एनीवे बाबा ने जो किया वो किया। उसके बाद में मैंने भी अपनी जो भेल है वो एंजॉय की और फिर मैं एक एक करके से सींगदाना जो है वो निकाल कर खा रही थी बिकॉज मुझे ये सींगदाना जो है वो बहुत पसंद आता है। रैम्बो गुड बॉय है, क्या कर रहा है रैम्बो? रैम्बो गुड बॉय है। हाँ क्या हो गया? रैम्बो गुड बॉय है। हाँ, रैम्बो इज़ अ गुड बॉय। रैम्बो इज़ अ वेरी गुड बॉय, है ना? हु इज़ अ गुड बॉय? कौन है? बोल मैं हूँ, बोल मैं हूँ। पकड़ो 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 रैम्बो को पकड़ो, रैम्बो को पकड़ो। रैम्बो चुप गया। पकड़ो 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 इसको। आजा आजा। उंदीर मामा कहाँ जाके छुपे हो? हाय, हेलो।
फिर रैम्बो के साथ खेल के हो जाने के बाद में मैंने सोचा कि आज मैं नया बुक शुरू करूँगी। वो है ये वेरिटी बाय कॉलिन हूवर। तो मैं बस अभी वो जो बुक है वो शुरू करने वाली हूँ, देखते कैसा रहेगा। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ और मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में। बाय बाय एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।